পশ্চিম বর্ধমান জেলার বারাবণী ব্লকের বারাবণী যে গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে সেখানে পঞ্চায়েত স্তরে অর্থাৎ গ্রাম সভার প্রার্থী হয়েছেন জিতেন্দ্র পাসওয়ান। বিগত যে পঞ্চায়েত বোর্ড ছিল তাতে তিনি উপপ্রধানের কাজ সামলেছিলেন। সেই কাজের অভিজ্ঞতা এবং আগামী দিনে কি পরিকল্পনা রয়েছে আমরা তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছি। তিনি জনসংযোগ প্রচার সেরে দলীয় যে নির্বাচনী কার্যালয় সেখানে এসেছেন। বেশ কয়েকজন মানুষ, স্থানীয় মানুষজন তার সাথে ছিলেন। আমরা প্রথমে শোনাবো এই প্রসঙ্গে, এই যে নির্বাচন প্রসঙ্গে জিতেন্দ্র পাসওয়ান যিনি প্রার্থী হয়েছেন তিনি কি বললেন। এর পরবর্তী পর্যায়ে আমরা কথা বলেছিলাম স্থানীয় মানুষজনের সাথে, তারা কি বক্তব্য উঠালো একটু শুনে নেওয়া যাক। আটই জুলাই রাজ্য জুড়ে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন। এই পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে ইতিমধ্যে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের দিন শেষ হয়েছে এবং একটা পূর্ণাঙ্গ লিস্ট তৈরি হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদের কারা কারা প্রার্থী হচ্ছেন। আমরা এই মুহূর্তে উপস্থিত রয়েছি বারাবণী গ্রাম পঞ্চায়েতে, যেখানে পঞ্চায়েতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন জিতেন্দ্র পাসওয়ান, যিনি এর আগের যে পঞ্চায়েত বোর্ড ছিল সেখানে তিনি উপপ্রধান ছিলেন এবং তিনি সাফল্যের সাথে বেশ কিছু কাজকর্ম করেছেন যেটা মানুষের স্বার্থে কাজ করেছেন। মূলত এই অঞ্চলটা যেখানে জিতেন্দ্র পাসওয়ান দাঁড়িয়েছেন হিন্দিভাষী অঞ্চল, 99% ভোটার হিন্দিভাষী, কলিয়ারি অধ্যুষিত অঞ্চল এবং সেই জায়গাতে দাঁড়িয়ে আমরা জিতেন্দ্র পাসওয়ানের থেকে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব বিগত বোর্ডে তিনি কি ধরনের কাজ করেছেন এবং আগামী দিনে তার কি লক্ষ্য রয়েছে, কিভাবে তিনি মানুষের সাথে কাজ করবেন সেটা আমরা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব। জিতেন্দ্র অবশ্যই তার উত্তরটা আমরা যেটা বলবো হিন্দিতে দেবেন, কারণ এখানে তার নির্বাচক मंडली अधिकांशই হচ্ছে হিন্দিভাষী। जितेंद्र जी नमस्ते आपको। तो पिछले जो 5 साल आप बाराबनी ग्राम पंचायत में उप प्रधान हिसाब से काम किया, तो इतना तो बताइए कि क्या क्या काम किया आप लोग, जो आदमी का या आपको जो यहाँ पे जो आदमी लोग है उसका साथ में काम हुआ। हमारे जो बाराबनी ग्राम पंचायत का बात कीजिएगा तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री के हिसाब से जितना भी सफल योजनाएं हमारे यहाँ पे पंचायत में हुई है उनका तो 72 योजनाएं हमारे पूरे पश्चिम बंगाल में चल रही है। जिसके बाद हमारे भनौरा कोलियरी के लाभार्थी जितने भी हमारे आम जनता है सभी को इस लाभ मिला है। और हमारे मूल रूप से इस जगह में जो काम हुआ है, सबसे बड़ा काम हुआ है मेरा भनौरा कोलियरी से भनौरा मोड़ तक जो रास्ता था बहुत ही दयनीय स्थिति में था, जिससे माननीय मुख्यमंत्री 1.5 करोड़ रुपए देकर इस लागत से हमारे सबसे बड़ा काम भनौरा कोलियरी में हुआ। और हमारे जो पोथोसरी योजना से बहुत सारे रास्ता को ढलाई किया गया। पानी जल का जो भी समस्या था, अधिकतम हमारे बाराबनी ग्राम पंचायत में सबमर्सिबल 19 ठो हम लोग लगवाए हैं। अच्छा। उसके बाद सोलर लाइट है, आपको माननीय MLA फंड से माननीय विधान उपाध्याय जी के तरफ से भनौरा कोलियरी में हम लोगों का एक बड़ा सा हाई मार्क्स लाइट भी है। उसके बाद बहुत सारे कम्युनिटी हॉल बनाए हैं और हमारे पूरी भनौरा कोलियरी में लक्ष्मी भंडार जो योजना है उस योजना का सारी महिलाएं लाभ ले रही है। और हैंडीकैप जितने भी है सारे हैंडीकैप को पेंशन वगैरह मिल रही है। और काम तो अभी बहुत कुछ है बाकी, जैसे थोड़ा सा नाली का काम हो गया या पानी का जो समस्या है पूरे बाराबनी ब्लॉक में वो तो आपको पता है। और बाराबनी ब्लॉक में ऑलरेडी काम चल रहा है पानी के ऊपर में। आशा करते हैं कि इस 5 साल अगर हमें मिलता है तो पूरे बाराबनी ग्राम पंचायत में पानी की समस्याएं मिनिमम 100% ख़त्म होने जा रही है। और कुछ गली मोहल्ला ढलाई बाकी है, वो सब काम तो हमारी पंचायत से होती ही रहती है। जैसे जिला परिषद फंड हो गया, हमारे ब्लॉक समिति का फंड हो गया, हमारे MP साहब शत्रुघ्न सिन्हा का भी फंड है और हमारे माननीय विधान उपाध्याय MLA फंड भी है। सारे फंड मिलाकर हमारे यहाँ पे भनौरा कोलियरी में काम होती है। यहाँ पे तो आपको कोलियरी बेल्ट है, जो कोलियरी का जो CSR का एक तो होता है, जो कोलियरी अपना जगह का डेवलपमेंट में लिए खर्चा करता है, वो मिल रहा है आपको क्या? नहीं, असल में उनका नॉर्म्स में है कि भनौरा कोलियरी, ऐसे हम लोग ओरिजिनली भनौरा कोलियरी में रहते हैं जहाँ पे कोलियरी है, लेकिन उनका CSR में एक उन लोगों का कानून के हिसाब से CSR जो काम करती है वो काम करती है भनौरा कोलियरी का जो सराउंडिंग एरिया वहाँ पे काम करती है। अच्छा। ठीक है, ऐसे हमारी कोलियरी तो बंद हो चुकी है, फिर भी दयनीय अवस्था है। ऐसे ECL की तरफ से कुछ खास ज़्यादा हमारे यहाँ पे नहीं है। वर्कर्स जो है उन लोगों को
सारी सुविधाएं मिलती है। और नॉन वर्कर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, 70% से ऊपर है। उन लोगों को टोटल पंचायत, ब्लॉक, जिला परिषद, हमारे स्टेट, ये सब संरक्षण में सारी काम को की जाती है। जो यहाँ पे आपको संगठन का सभी कार्यकर्ता को मदद मिल रहा है क्या आपको? जी, यहाँ पर हमारे जन समर्थन, जो हमारे टीएमसी के जितने भी युवा पीढ़ी है, माताएं हैं, बहनें हैं और बुजुर्ग लोग भी है, सारे कोई पूरी 100% एफर्ट लगा के रखे हुए हैं। हमारा भनौरा कोलियरी में 3 सीट है, एक समिति का है जो हमारे भनौरा कोलियरी से ही चुनाव लड़ रही है। आशा करते हैं कि इन लोगों को, जनता हमारे पास में, हमारे साधु चाचा भी है, ये भी कुछ बोल सकेंगे, ये इनसे भी पूछ सकते हैं काम के बारे में। नो डाउट अच्छा काम हो रही है। ऐसा कोई शख्स है जो पार्टी में रहने के बावजूद भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा फिलहाल तो हमें नज़र नहीं आ रहा है। और बाकी बात इस मामले में हमारे जवाब हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट दे सकते हैं, एमएलए साहब दे सकते हैं। इसके विषय में हमको कुछ ज़्यादा नॉलेज में नहीं है। जब आप पब्लिक के पास जाएगा, आम जनता के पास जाएगा, जे हमको वोट दीजिए, क्या बोलेगा? हम आम जनता के पास में पिछले 10 साल से उन लोगों का जनसंयोग में है। कोई पब्लिक हमारे भनौरा कोलियरी के जो भी जनता है, नाम से और काम से ही पहचान मेरा है। विपक्ष कुछ भी मेरे बारे में लिखता है, इसके लिए हम उसको कमेंट्स नहीं करते हैं। और कोई भी हमारा जनता है वो काम से ही हमको पहचानता है। और उनको सबसे बड़ा चीज़ है कि हमारा जो माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है, इतना सारा प्रकल्प लाकर, इतना सारी योजना लाकर, हर एक घर में हमारे माननीय मुख्यमंत्री का योजना उस घर में है। और वही दिखाकर हम लोग वोट लेते हैं। पब्लिक भी हमें पार्टी के थ्रू से ही हमको वोट मिलती है। लड़ाई किसका साथ है आपको? यहाँ पे लड़ाई किसी के साथ में नहीं है। ये हम लोग जस्ट फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। जनता का राय है, जनता का राय का इंतजार कर रहे हैं। 11 तारीख को हमारी जनता तृणमूल पक्ष के में ही राय देगी। जस्ट हम लोग को कोई नहीं बोल सके कि यहाँ पे इलेक्शन नहीं हुआ, हम लोग वोट देने नहीं सके। ये सब मानव अधिकार का हनन नहीं करने के कारण हम लोग सभी को नॉमिनेशन करने दिए। 8 तारीख वोट देने सकेगा आदमी लोग? बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग यहाँ पर आप आ सकते हैं और यहाँ पर किसी से आप पूछ लीजिए। भनौरा कोलियरी में कोई किसी को कमेंट्स नहीं, कुछ भी नहीं। आम जनता जाएगी, वोट देगी। हम लोग इसके पीछे में चाहते हैं कि निष्पक्ष स्वच्छ चुनाव हो। यहाँ पे आपको विधान उपाध्याय है, ब्लॉक प्रेसिडेंट आशीष सिंह है, तो सारी जो मदद आपको मिल रहा है? बिल्कुल, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट की तरफ से फुल मदद हमारे पास में है। और पर डे एमएलए साहब बोलिए, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट साहब बोलिए, पर डे हम लोगों को जो निर्वाचनी कार्रवाई जो हो रही है, इस विषय पर चर्चा होती है। जीत के व्यापार में आपको कितना पूरा हौसला है आपको? हमें फुल हौसला है। हमारे पास में हमारी जनता खड़ा है। इन लोगों से भी पूछ सकते हैं, वो लोग ही निर्णय देंगे और वही राय देंगे। আপনারা শুনলেন জিতেন্দ্র পাসওয়ান বলছে যে জয়টা শুধু সময়ের অপেক্ষা, কারণ তিনি কাজ করেছেন এবং কাজ এবং নামে তার পরিচয় রয়েছে এই অঞ্চলে। সুতরাং আগামী দিনে যে তার জয় আসবে সেই ব্যাপারে তিনি 100% নিশ্চিত। এখানে সকাল থেকে তারা প্রচার করছিলেন, এই প্রচারের মাঝেই আমরা জিতেন্দ্রের ইন্টারভিউটা করলাম। পাশাপাশি আমরা এখানে কয়েকজন ব্যক্তি রয়েছেন, বয়স্ক ব্যক্তি, তাদের কাছে আমরা জিজ্ঞাসা করব কেন জিতেন্দ্র পাসওয়ান কাহে, जितेंद्र पासवान का है बढ़िया कैंडिडेट है। 10 साल से राज चला रहा, पानी का व्यवस्था ठीक किया, रोड बनाया गली गली में, आज तक कोई नहीं बनाया था। ये ने बना के भंगड़ा को दिखाया कि पानी भी, रास्ता भी अशांति भाव से। ये जो बात आप बोल रहे हैं एक तृणमूल कांग्रेस कर्मी के हिसाब से ना आम जनता के हिसाब से नहीं, जन जनता से हिसाब से हम जनता है। पार्टी का तरफ से हमको इसको बहादुरी करते हैं कि 10 साल में रोड को बदल दिया, घर द्वार को मदद भी करता है। मदद हमारा कुछ नहीं है, तिरपाल नहीं है, बेचारा घर से देता है। किसी को गिर गया घर, अपना पैसा से लगा के बनाता है। एज ए सोशल वर्कर एक पॉलिटिशियन का ये होता है कि वो कैसा आदमी है, तो सोशल काम भी करता है जितेंद्र तरीका है। कई गरीब का पैसा नहीं है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, जो ट्रीटमेंट के लिए पैसा नहीं है, ये सब थोड़ा थोड़ा मदद करता है क्या? हाँ, मदद करते हैं जितेंद्र पासवान जी। हमारे जो हैं ब्लॉक के अभी प्रधान थे, तो मदद बहुत करते हैं। किसी का यदि तबीयत खराब हो गया तो एम्बुलेंस का सुविधा जो है ये सब दिया जाता है। और कुछ पैसा भी उन लोग को दिया जाता है, मदद की दवा के रूप में करते हैं।
क्या चाहते हैं अगले चुनाव में, ये ग्राम पंचायत इलेक्शन में क्या हम चाहते लोग का तो यही रहा है, हम लोग भी यही जो 10 साल में हम लोग देखे हैं, इससे पहले हम लोग इतना प्रोग्रेस भनौड़ा कोलेरी में कभी नहीं देखे जो जितेंद्र पासवान जी के राज में हम लोग देखे कि 10 साल में वो काफ़ी ग्रोथ किए हैं भनौड़ा कोलेरी में। पहले गली में अगर बरसात का मौसम में अगर हम लोग गली में घुसे तो हम लोग को जाने में सोचना पड़ता था, लेकिन आज के डेट में जो इन्होंने काम किया है तो हम लोग तो यही चाहेंगे कि आगे 10 साल और ये रहें, आने वाला समय में 10 साल ये और रहें, क्योंकि हर किसी के लिए ये बेटर है, हम लोग के लिए बेटर है। हम लोग तो आम जनता है, कुछ कमी तो होता है एक आदमी का, सब कुछ सही नहीं होता है, कमी क्या है जितेंद्र? हमारे तरफ से तो ऐसा कोई कमी नजर नहीं आ रहा। अगर कोई मजबूरी में है उसको भी हेल्प देना है, कि कोई घटना घट गया उसमें भी उपस्थित होना है, सबका कोऑपरेट करना है, ये सब चीज़ में नो डाउट एक कम्प्लीट आदमी है। আপনারা শুনলেন যে 24 ঘন্টা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত যদি মানুষের কোনো দরকার থাকে, সে যে কোনো দরকারই হতে পারে, সেই দরকারে জিতেন্দ্র পাসওয়ান ব্যক্তি হিসাবেও কিন্তু মানুষের পাশে থাকেন। সেখানে তিনি কোনো রাজনীতির রং দেখেন না, কে বিজেপি, কে সিপিএম, কে কংগ্রেস, কে নির্দল, সেটা তিনি দেখেন না। তার কাজ হচ্ছে মানুষের জন্য কাজ করা, এলাকার ডেভেলপমেন্ট করা। এবং মানুষজন বলছে বিগত 10 বছরে এই ভানোরা কলিয়ারি অঞ্চলে যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট হয়েছে সেটা এর আগে হয়নি, এবং তার জন্য তারা বলছেন যে আগামী দিনে জিতেন্দ্র তেওয়ারিকেই চাই, জিতেন্দ্র পাসওয়ানকেই চাই। তাই আমরা শেষ প্রশ্নটা আপনাকে করব, এই যে যখন আপনি এন্ড অফ দ্য ডে রাতে যখন ঘুমোতে যান, जो आप सोने जाते हैं, तो जो आपका मन में जो होता है कि हम काम करता है, आदमी लोग बोल रहा है कि चलो भैया और आगे बढ़ो, कैसा फीलिंग्स होता है? हमें खूब बहुत ही अच्छा लगता है ये सब कमेंट सुनकर। और रहा बात, देखिए जनता का जो काम करेगा, जो सोशल वर्क करेगा, जो हमारी मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से जो भी योजनाएं की लाभ मिलती है, जनता उसमें खुश है। और वो लोग जानते हैं कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री है, अगर हमारे जो रूलिंग पार्टी में जो टीएमसी है, हमारा तो ऑलरेडी बोर्ड हो चुका है बाराबनी ग्राम पंचायत का, वो चाहते हैं कि हमारा ये चीज़ है जो हमारे यहाँ से भनौरा कोलेरी का 3 सीट है बाराबनी ग्राम पंचायत में जाकर जुड़े। इससे हमें हमारी पूरी जनता का राय है कि यह हम सीट को अपने हाथ से जाने नहीं देंगे, हम इसमें संजोग करके इसमें जोड़ेंगे।